नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और झारखंड में झारखंड का एकमात्र बेतला टाइगर रिजर्व एरिया कह सकते हैं कि वो नेशनल पार्क के रूप में डेवलप है। और जब हम टाइगर रिजर्व एरिया की बात करते हैं तो जहन में एक बात आती है कि जरूर यहाँ पर बाघ होंगे। लंबे अरसे के बाद बेतला में इन दिनों बाघ देखने को मिल रहे हैं और ये सबके लिए कौतूहल का विषय है। और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं बल्कि विभागीय जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो उन्होंने खुद कहा है कि हमने बाघ को देखा है। कई पर्यटक भी देखे हैं और एक दो नहीं बल्कि बेतला के एरिया में 5-5 बाघ शेयर कर रहे हैं। तो यह पर्यटकों के लिए काफी खुशी की बात है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर प्रदेशकांत जेना जी हैं। हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि कितने अंतराल के बाद यहाँ पर बाघ विचरण करते हुए देखे गए हैं। 2023 मार्च में मेरे द्वारा फर्स्ट साइटिंग हुआ, जो मेरे कुटकू प्रक्षेत्र में हुआ। उसके बाद से कंटिन्यूअस मूवमेंट हमको दिख रहा है। अभी तक 5 बाघों का डायरेक्ट साइटिंग और स्कैट सैंपल पगमार्क से हम लोगों को आइडेंटिफाई हुआ है। विभिन्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से WII, CCMB से हम लोगों ने स्कैट का परीक्षण भी किया है, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं स्पीसीज का नाम। तो उसके हिसाब से हम लोगों के पास अभी 5 टाइगर का बराबर मूवमेंट मिलता है। चूंकि बेतला नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा पार्ट है, तो उसमें जहाँ पे हम लोगों का वाइल्ड लाइफ सफारी है, तो पिछले सीजन में बहुत सारे टूरिस्ट के द्वारा भी डायरेक्ट साइटिंग हुआ था। मेरे द्वारा भी डायरेक्ट साइटिंग हुआ है। परंतु जो बाकी रेस्ट ऑफ PTR में भी उसका बराबर मूवमेंट हो रहा है। ये बाघ सर आए कहाँ से, यह भी एक सवाल है। इसके जरा विस्तार से समझाने की प्रयास करें। बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है और माइग्रेशन करता है, ट्रांसमाइग्रेटरी एनिमल है। तो चूंकि टेरिटोरियल एनिमल मतलब इनको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए जहाँ पे वो विचरण करते हैं, स्पेसिफिक एरिया, उससे छोटे में नहीं रहते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व एक कॉरिडोर का पार्ट है, जो सेंट्रल इंडियन ईस्टर्न घाट कॉरिडोर मार्क्ड है NTCA भारत सरकार द्वारा। उसमें सेंट्रल इंडिया के जितने टाइगर रिजर्व आते हैं, चाहे वो पेंच लेके पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ होकर के, समरसोट, तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ होकर के, बेतला पलामू टाइगर, गढ़वा साउथ होकर के बेतला पलामू टाइगर रिजर्व पहुंचता है। उधर से दो बाइफरकेट होके एक विंग जाता है गुमला सरंडा होकर के सिमलीपाल तरफ, और एक चतरा लाबालोंग होके बंगाल तरफ भी जाता है। तो ये कॉरिडोर एक्टिव है, वो एक बहुत ही अच्छा साइन है। हम लोगों को आर्टिफिशियली कहीं दूसरे जगह से ला करके रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। बट पिछले 2 साल में काफी अच्छा जेनेटिक मूवमेंट हुआ है, बाघों का मूवमेंट हुआ है, जो एक नेचुरल फ्लो का पार्ट है। और केवल जहाँ पे हम लोग इसीलिए एकमात्र इसमें है, जो बाघों जो विचरण करते हैं उनको रेसिडेंट पॉपुलेशन होने के लिए प्रोटेक्शन और हैबिटेट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पलामू टाइगर रिजर्व के फर्स्ट 3 फोकस एरिया में प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट इंप्रूवमेंट है। हमारे वॉच टावर से, जिसमें अभी 24/7 हमारे ट्रैकर्स रहते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट में हम लोगों ने ग्रासलैंड मैनेजमेंट से लेकर के वाटर प्रोविजनिंग का प्रोसेस किया है। जो शाकाहारी जीव है उनके नंबर को बढ़ाने के लिए और उसको वेल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने इंक्लोजर के द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व के उन क्षेत्रों में इंक्लोजर बनवाया जहाँ पे शाकाहारी जीवों का संख्या कम है। हम लोगों ने अभी विरसा जू से भी चीतल का मूवमेंट करवाया है, कि जो वो इंक्लोजर में रखा जाएगा, वो बाद में नंबर बढ़ने के बाद उसी लोकली उनको छोड़ा जाएगा, सो दैट वो जगह को रीपॉपुलेट किया जा सके। बाघ के विचरण में वो आसानी होगा और बाघ धीरे धीरे रेसिडेंट पॉपुलेशन हो करके बाघ उनके नंबर में भी वृद्धि आएगा। तो सर अमूमन आमतौर पर जब सफारी का लोग आनंद उठाते हैं और बेतला में जब जाते हैं तो ये शिकायत रहती है कि कोई जानवर नहीं दिख रहा। कोई जानवर से मतलब बाघ से ही होता है। तो क्या इस बार पर्यटक या टूरिस्ट यह उम्मीद लगाएं कि उन्हें बाघ नजर आए? उम्मीद पे ही जीवन कायम है। मुझे लगता है हमेशा उम्मीद के साथ जाना चाहिए। आपने सही बताया, कभी निराशा होता है, बाघ नहीं दिखा, कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा। वाइल्ड कोई भी चीज हो, नेचर में कोई भी चीज हो, उसमें वो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है। बट यही से हम लोग को ये सीख भी मिलता है, नेचर में जब जाते हैं ओवरऑल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना आवश्यक है। फॉरेस्टर होने के नाते बड़े बड़े टाइगर रिजर्व में मैं घूमा हूँ जहाँ पे बाघ का साइटिंग नहीं हो पाता है, जिसमें 100 नंबर बाघ है।
तो इसके द्वारा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे इधर अभी ज़ेडएसआई की टीम भी आई थी, जिसने माइक्रोफौना का भी स्टडी किया है। छोटे से कीट से लेकर के जितने प्रकार के सरीसृप हैं या फिर आर्बोरियल जो पेड़ पे बसते हैं, पक्षियाँ, सारों के ऊपर शोध किया है, उसके ऊपर हम लोग बुकलेट भी निकाल रहे हैं। हमारे जो लोकल इको गाइड्स हैं, उनको भी हम लोग ट्रेन करा रहे हैं। सामान्य घास के पत्ती से लेकर के ऊपर उड़ते हुए बर्ड को अप्रिशिएट करना, वही मुझे लगता है जंगल सफारी का मेन उद्देश्य होना चाहिए। एक एजुकेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि केवल बाघ या बड़ा जानवर दिखे तभी जाके हम लोग घर वापस जाएँ खुश होके। मेरी उम्मीद है कि लोग जो आ रहे हैं उनको अच्छा साइटिंग हो, बाघ, लेपर्ड, गौर जो आइकॉनिक स्पीसीज है उनको उनका साइटिंग हो, बट साथ ही साथ एक ओरिएंटेशन ये भी होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव ये डेवलप होना चाहिए जब हम लोग वाइल्ड लाइफ एरिया में घुसते हैं। एक नेचर हम लोगों को एक सीख भी देता है वेट करना, और एक चांस की बात है सब कुछ नेचर में। दिख जाए अच्छा है, नहीं दिखे तो और अच्छा है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे। एक तितली, एक बर्ड, एक घास का क्या महत्व है, पूरा इकोसिस्टम चलने के लिए इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, वो भी एप्रिशिएट करना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक ही कहा सर ने कि इकोसिस्टम इस तरीके से डेवलप है, और जो वहाँ जाते हैं लोग यात्रा करने, टूरिस्ट करने, उन्हें भी इस बात को बखूबी समझना चाहिए कि उस एरिया की जो घास है, एक-एक पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं और छोटे से बड़े जीव जंतु जो हैं, वो तमाम चीज़ अपने आप में अनोखा है, खूबसूरत है, और यही प्रकृति की खूबसूरती है। तो बेशक इस खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठाने के लिए आप बेतला पहुँचिए, और जिस तरीके से बताया गया कि 5-5 बाघ इस एरिया में विचरण कर रहे हैं, तो बेशक आपको बेतला टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगर का भी दीदार होगा।